तो भाई ये एपिसोड मैंने कल एक्सप्लेन करके डाल तो दिया था, बट ये जो वीडियो है वो ब्लॉक हो गया था, तो मैं इसे दोबारा एक्सप्लेन करके डाल रहा हूँ क्योंकि कल मेरा इवनिंग का स्कूल था तो मेरे को इतना टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का। तो मैं इसे दोबारा बना के अपलोड कर रहा हूँ। अगर ये ब्लॉक हो जाता है तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये वीडियो का ही इसमें कुछ मैटर होता है। तो भाई वीडियोस तो मैंने कम से कम यूज़ करने की कोशिश की है। अगर जिसने नहीं देखा है वो ज़रूर से इस वीडियो को देख लेना, जिसने देखा है वो वापस से एक बार वीडियो ये देख लेना कि इस वीडियो में मैंने कैसे एक्सप्लेन किया है। एपिसोड की स्टार्टिंग में सारे के सारे सर्वेंट्स फैंग हान की बेइज्जती कर रहे होते कि वो इतना लो सर्वेंट हो के भी स्पिरिट बीस्ट ऑफिसर बन गया है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो एकदम लो लेवल का सर्वेंट, इसे नहीं बनना चाहिए था। बट वहीं पे एक लड़की जो होती है उन्हें रोकती और वहीं पे वो आ जाती है। उसे देखने के बाद मोटू सोच रहा होता है कि ये है कौन। वहीं पे वो जो लड़की होती है वो कहती है कि तुम यूं हुआ माउंटेन्स पे किसी को भी परेशान नहीं कर सकते, तुम अपने माउंटेन्स पे जाके इसको परेशान कर लेना। और वहीं पे जो फैंग हान होता है उसे देख के सोचता है कि ये है कौन। बट वहीं पे जो मोटू होता है वो कहता है कि तुम हमारी फैमिली के बीच में मत आओ, जिसके ऊपर फैंग हान भी उसे पीछे हटने के लिए कहता है और कहता है कि तुम अब मत बोलना। जिसके बाद जो मोटू होता है वो कहता है फैंग हान को कि मैं तुम्हें अभी की अभी मार दूंगा। जिसे सुनने के बाद वो लड़की भी कहती है कि तुम अब मार के तो देखो। बट फैंग हान बीच में आते हुए कहता है कि तुम मोटू बड़े से सर वाले, तू मेरे को क्या मारेगा। जिसके ऊपर मोटू को भी गुस्सा आ रहा होता है और जो मोटू के सर्वेंट्स होते हैं वो उसी के ऊपर हंसने लग जाते हैं। बट जो मोटू होता है वो अपने सर्वेंट्स में से जो सबसे शक्तिशाली सर्वेंट होता है उसको आगे भेजता है फैंग हान को पीटने के लिए। जिसके बाद फैंग हान और उस सर्वेंट के बीच में एक बहुत ही आइकॉनिक फाइट चलती है जिसमें फैंग हान उसको तो बहुत ज़्यादा पीटता है बट वो उसे बिल्कुल भी नहीं पीट पाता और वो उसको इतना मारता है कि वो बेहोश हो जाता है। उसकी ये सारी फाइट देख के वो जो लड़की होती है वो भी उससे इम्प्रेस हो जाती है कि एक सर्वेंट होकर इसे इतनी अच्छी फाइट करनी आती है। जिसके बाद जो फैंग हान होता है उस मोटू को हवा में उठा लेता है। बट जो मोटू होता है उसकी फैमिली को अब्यूज़ करने लग जाता है, कहता है कि जो तुम्हारी फैमिली है वो हमारी सर्वेंट है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। बट जो फैंग हान होता है उसे उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो उसे वहीं पे फेंक देता है। जिसके बाद जो बाकी के सर्वेंट होते हैं फैंग हान का ऐसा बर्ताव देख के जो एक सर्वेंट होता है वो दूसरे सर्वेंट को बोलता है कि तुम जाके पीछे से फैंग हान को पीटो। जिसे सुनने के बाद फैंग हान उसी सर्वेंट के आगे एक हाथ कर देता है जिससे वो डर के मारे पीछे हट जाता है। और जो फैंग हान होता है वो उसी मोटू के पास जाता है और कहता है कि अगली बार से तुम मेरी फैमिली को बिल्कुल भी अब्यूज मत करना वरना मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा मारूंगा। और उसे हवा में उठा के कहता है कि अब किसी ने भी किसी भी सर्वेंट को बुली किया तो उसका हश्र भी ऐसा ही होगा। जिसके बाद वो उस मोटू को दोबारा से हवा में फेंक देता है और वो नीचे जाके गिरता है। जिसे देखने के बाद एक सर्वेंट बाकी लोगों से कहता है कि तुम मुंह क्या देख रहे हो, इसको पीटने के लिए आओ। जिसे सुनने के बाद वहाँ पे 4-5 जो मार्शल आर्ट के स्टूडेंट्स थे वो सारे आगे आते हैं। बट जो फैंग हान होता है वो कहता है कि मैं डिवाइन रेल में आ चुका हूँ, अब क्या तुम मेरे से अभी भी फाइट करना चाहते हो। जिसे सुनने के बाद जो आसपास के जितने भी सर्वेंट्स होते हैं वो ये सुनने के बाद जो फैंग हान होता है उसके सामने झुक जाते हैं। और फैंग हान दूसरे सर्वेंट से कहता है कि मैं अकेले ही स्पिरिट बीस्ट की देखभाल नहीं करूँगा, तुम भी मेरे साथ हाथ बटा सकते हो। जिसके बाद जो फैंग हान होता है उन सारे सर्वेंट्स को आगे भेज देता है। जिसके बाद फैंग हान उस लड़की को आज के लिए शुक्रिया कहता है और उससे उसका नाम भी पूछता है। जिसपे जो लड़की होती है वो अपना नाम तो नहीं बताती पर उसे लॉर्ड कहने को कहती है किसी कंट्री का। जिसे सुनने के बाद जो फैंग हान होता है वो कहता है तुम तो क्वीन हो हमारी कंट्री की, तो तुम्हें ये जो सवारी है तुम्हें पैदल नहीं चलना चाहिए, मैं इन्हें रोक देता हूँ। जिसके ऊपर जो वो लड़की होती है वो फैंग हान को रोकते हुए कहती है कि तुम इनको मत रोको। जिसके सुनने के बाद फैंग हान कहता है कि इसके अंदर इतना एटीट्यूड नहीं है जितना क्लैन के यंग मास्टर्स में होता है। जिसके बाद वो अपना बीस्ट टोकन निकालता और वो लड़की बताती है तुम्हें ब्लड स्पिरिचुअल करके इसको खोलना पड़ेगा जिससे कि तुम स्पिरिट बीस्ट से बात कर पाओगे। जिससे सुनने के बाद जो फैंग हान होता है वो कहता है कि स्पिरिट बीस्ट एक ट्रेजर नहीं है। जिससे सुनने के बाद वो लड़की हंसती है और बताती है कि मैजिक वेपन 5 भागों में बटे हुए हैं, मैजिक टूल, स्पिरिचुअल टूल, ट्रेजर टूल, ताओ टूल और एक होता है लेजेंडरी फेरी। ये जो लेजेंडरी फेरी है इन सब में सबसे शक्तिशाली है। और बताती है अगर तुम किसी भी आदमी को एक तलवार पे उड़ते हुए देखो तब उससे तुम जल्दी से जल्दी दूर हट जाना वरना वो तुम्हें मार देगा। जिसे सुनने के बाद फैंग हान उसे शुक्रिया करता है और वो जो लड़की होती है वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है जितने भी स्पिरिचुअल बीस्ट होते हैं मीन्स वो उड़ने वाली क्रेन होती है, फैंग हान उन्हीं की तरफ जा रहा होता है और वो किसी टाइप के डोमेन के अंदर होती है जिससे वो बाहर ना जा पाए। ये देखने के बाद फैंग हान भी बड़ा खुश होता है कि वो पहली बार अपनी उस दुनिया से निकल के इनकी दुनिया में आ पाया है।
वहीं पे हमें एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाया जाता है जिसकी डालियों पे बड़ी बड़ी क्रेन बैठी हुई होती है और वो बहुत ही ज्यादा छोटी लग रही होती है, बट रियल में वो बहुत बड़ी होती है। और वहीं पे एक जो क्रेन होती है वो फैंग हान को नोटिस कर लेती है और वो फैंग हान की तरफ बढ़ती है, जिसे देखने के बाद फैंग हान घबरा तो जाता है, बट वो जो क्रेन होती है वो उसके कहती है कि वो जो ब्लड स्पिरिचुअल है वो जल्दी से जल्दी तुम करो। जिसके बाद जो फैंग हान होता है उस टैबलेट को निकालता है और उसके ऊपर जो अपना रक्त है उसकी एक बूंद उस पर रख देता है, जिससे कि वो अगल बगल में ग्लो करने लग जाता है और वहीं पे वो है उस क्रेन से बात कर पाता है। जिसके बाद वो जो क्रेन होती है वो कहती है तुम जल्दी से इस डोमेन को खोल दो जिससे मैं बाहर जा पाऊं। जिसे सुनने के बाद फैंग हान उससे कुछ शर्त रखता है, कहता है कि सबसे पहले तुम्हें मेरे को सर्व करना पड़ेगा। जिसके ऊपर वो क्रेन भी मान जाती है और क्रेन भी अपनी शर्तें बताने लग जाती है कि तुम्हें मेरे को 3 टाइम खाना देना पड़ेगा, जिसके ऊपर फैंग हान भी मान जाता है। जिसके बाद वो दोनों उस डोमेन के कोने पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे जो फैंग हान होता है वो अपना वापस से उसी टोकन को निकालता है और उसके ऊपर कुछ टच करता है, जिससे कि वो जो डोमेन होता है वो वहां से हट जाता है और सारे क्रेन उड़ने लग जाते हैं। और वहीं पे जो फैंग हान का क्रेन था वो भी वहां से उड़ के चला जाता है। वहीं पे जो फैंग हान होता है वो कह रहा होता है कि इन क्रेन्स को भी संभालना बहुत ही मुसीबत का काम है, ये शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर वो वहीं पे एक जगह पे बैठ जाता है जहाँ पे वो डोरमेंट ड्रैगन की पिक्चर निकाल लेता है और वो कहता है शायद ये किसी किंग का ट्रेजर भी हो सकता है। वहीं पे वो लिखा हुआ था कि तुम्हें इसे ब्लड स्पिरिचुअल से पूरा करना पड़ेगा जब ये खुलेगा। ये सुनने के बाद वो जो फैंग हान होता है वो उस डोरमेट ड्रैगन को वापस से रख लेता है और वहीं पे सो जाता है। जिसके बाद हमारी स्क्रीन चेंज होती है, हमें उसी माउंटेन को दिखाया जाता है जहाँ पे वही बंदा होता है और वो अपने मास्टर को कह रहा होता है कि फैंग क्विंगची ने शायद बाई चियान को मार के वो जो ट्रेजर है वो ले लिया होगा, क्योंकि आज मेरे 8 डिसिपल्स गए थे और फैंग क्विंगची ने उनको एक ही बार में मार दिया। जिसे सुनने के बाद उसके मास्टर उसके ऊपर गुस्सा होते हैं और कहते हैं तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता, उसे जाने के लिए कह देते हैं। हमारा व्यू चेंज होता है, हमें फैंग हान को दिखाया जाता है जो कि 2 सर्वेंट्स को कह रहा होता है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी इनके लिए और स्पेस करना पड़ेगा। वहीं पे वो बर्ड उड़ते हुए आती है और कहती है कि मेरे को खाने के लिए ये सब चाहिए और उसके जो मुंह से पानी गिर रहा होता है वो एक मेडिकल इंग्रेडिएंट होता है। जिसे देखने के बाद जो फैंग हान होता है उसे अपनी बोतल में भरने लग जाता है। जिसके बाद वो जो बर्ड होती है वो भी उसकी बात मान जाती है और उसे हवा की सैर कराने के लिए लेके जाती है। जब वो उसे हवा की सैर कराई रही होती है, ये सब देखने के बाद जो फैंग हान होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि वो अपनी नर्क सी जिंदगी से वो बाहर आके हवा में इस तरह उड़ पाया। बट वो जब उड़ ही रहा होता है वो उसी पक्षी पे से गिर जाता है, बट वो जो क्रेन होती है वो फैंग हान को बचा लेती है और जो फैंग हान होता है वो बादलों के भी ऊपर जाता है और जो फैंग हान होता है वो बहुत ही ज्यादा डरने लग जाता है, क्योंकि वो जो क्रेन होती है वो फैंग हान के मजे ले रही होती है, कभी उसे ऊपर से नीचे फुल स्पीड में लेके आ रही होती है। और जो फैंग हान होता है इसकी ये हरकतें देख के बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है, बट वो उन्हीं पहाड़ों के बिल्कुल नीचे आ जाते हैं जहाँ पे एक बंदा जो होता है वो बहुत ही जख्मी होता है और वो उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे बचाने के लिए जो फैंग हान और वो बर्ड होती है वो तेजी से उड़ने लग जाती है। और यहीं पे हमारा एपिसोड एंड होता है। इसका अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक यहाँ से जरूर कर देना। और ये वीडियो ब्लॉक हो गई थी इसलिए मैं इसे दोबारा अपलोड कर रहा हूँ।